हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे लिंकर्ट्स फोर्थ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, आपने देखा होगा जब भी और किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे या फिर अगर आप कोई भी 3 से 4 ऑर्गेनाइजेशन उठा लो, तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट करने का तरीका है वो हर किसी में कुछ अलग ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके की मैनेजमेंट के तरीके जो हैं आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में फॉलो होते हुए दिखेंगे या फिर एक ही पैटर्न में सारी चीज़ें होती हुई दिखेंगी। यहाँ पे कई अलग अलग तरीके से आपको मैनेजमेंट की प्रक्रिया होते हुए हर ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में दिख सकती है। लिंकर्ट्स का जो फोर्थ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट है, उन्होंने ये बताया कि मैनेजमेंट करने के बेसिकली जो है 4 सिस्टम है, जो इन्होंने अपनी इस स्टडी के बाद बाहर आए या फिर कह लीजिए अपनी रिपोर्ट में बताए। सबसे पहले रेंसिस लिंकर्ट, जो इनका पूरा नाम था, carries out study relating to pattern and style of leadership in the University of Michigan for almost 30 years. इन्होंने स्टडी की थी, एक स्टडी इन्होंने चालू रखी थी 30 साल तक, जिसमें इन्होंने पैटर्न्स और स्टाइल, जो कि एक लीडरशिप के पैटर्न है या फिर लीडरशिप के स्टाइल है, उसके बारे में स्टडी की। और ये स्टडी उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में की, जो कि 30 साल तक चली। उसके बाद इन्होंने एक मॉडल डेवलप किया जिसको नाम दिया गया लिकर्ट्स फोर्थ सिस्टम रिलेटेड leadership style. Francis Lickers was an American social psychologist and management consultant who developed a model of management that he believed would lead to improved organization performance. इन्होंने क्या किया, ये एक अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे और मैनेजमेंट को लेकर के कंसल्ट करते थे, जिन्होंने ये मॉडल दिया मैनेजमेंट का, और ये बिलीव करते थे कि ये जो है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को बेटर करेगा, उनका दिया गया मॉडल। अब बात करते हैं इनके मॉडल के बारे में। इनके मॉडल के द्वारा ये बताया गया कि बेसिकली जो मैनेजमेंट होता है या लीडरशिप आपकी यहाँ पे बनती है, जो एक तरीके से परफॉर्म होती है, वहाँ पे आपके 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स आते हैं। सबसे पहला जो मॉडल है वो है एक्सप्लॉयटेटिव ऑटोरिएटिव, यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि टॉप डाउन अप्रोच रखता है, टॉप डाउन टू डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे ये माना जाता है कि मैनेजमेंट जो है या अपर लेवल का जो पर्सन है, वो जो भी अपनी काम नीचे वाले व्यक्ति को दे रहा है, वो व्यक्ति बिना किसी क्वेश्चन के उस काम को कर दे, कोई भी क्वेश्चन ना करे, जो भी ऑर्डर उसको दिया जा रहा है वो उस ऑर्डर को कंप्लीट कर दे। This system is characterized by a top-down approach to decision making with little input from employees. कि employees का कोई input नहीं चाहिए, जो हम कह रहे हैं बस आप वो करके हमें दे दीजिए। The focus जो होता है उस पर maximizing productivity होता है और minimizing cost होता है, कि maximum productivity हो सके और cost minimize हो सके। एम्प्लॉयज़ जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि वो ऑर्डर्स फॉलो करें बिना किसी क्वेश्चनिंग के। दिस सिस्टम कैन लीड टू हाई टर्नओवर एंड लो मोरल अमॉन्ग एम्प्लॉयज़। अब ये सिस्टम क्या कर सकता है, ये सिस्टम आपको हाई टर्नओवर तो दे देगा, क्योंकि आपने कहा है कि इतना प्रोडक्शन कर दो, वो कर देंगे। आपने कहा कि ये आपका टारगेट है, वो बेचारे पूरा करने में जुट जाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा, आपके दिए गए जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपका जो टर्नओवर है वो तो कंप्लीट हो जाएगा, बट आफ्टर दैट कुछ आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में मोरल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये लोग हमें जो है ट्रीट कर रहे हैं एज अ स्लेव्स, या फिर जो है ये लोग हमें ट्रीट कर रहे हैं जस्ट कि इनका काम करके दे दे, दैट्स इट। ये लोग हमें फैमिली नहीं मान रहे, ये लोग हमें एम्प्लॉय नहीं मान रहे, बस हमें ऑर्डर दे के चले जाते हैं। तो इस वजह से अगर उनको ऐसा फील होगा, सो वट द नेक्स्ट थिंग विल बी हैपन, कि उनका मोरल डाउन हो जाएगा। तो ये तो हुआ एक्सप्लॉयटिव और ऑटोरिएटिव आपका मॉडल, ठीक है। मुझे भी बहुत प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होती है, तो आई होप आप समझेंगे इस बात को। नेक्स्ट इज बेनिवोलेंट ऑटोरिएटिव, ठीक है। ये आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, जो कि है ऐसा सिस्टम जो कि थोड़ा सा सिमिलर है आपका ऊपर वाले सिस्टम की, जो कि था एक्सप्लॉयटिव वाला सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ को ही इनपुट के लिए जो है आपको
आप कह सकते हो अलाउ किया जाता है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे बहुत कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ को तो सुन लिया जाता है बट हर एम्प्लॉय को नहीं सुना जाता। वहाँ पे आपने सुना होगा कि नहीं, ये पर्सन जो है इसको नॉलेज होगी या इसको जो है ये अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है, तुम एक जो हो सुपरवाइज़र हो, बस अपना काम सुपरवाइज करो, दैट्स इट। ये पर्सन थोड़ा पढ़ा लिखा है, एमडी की पोस्ट पे, हम सिर्फ मैनेजर की पोस्ट पे अपर मैनेजर है, हम सिर्फ इसकी बात सुनेंगे और तुम्हारी नहीं। यानी कि जो इनपुट हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ एम्प्लॉयज़ से ही लिए जाते हैं आपके डिसीजन मेकिंग के टाइम पे। हर एम्प्लॉय को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता। बट एक्सप्लोरेटिव वाले में क्या था, किसी भी एम्प्लॉय को नहीं देखा जाता था। और यहाँ पे बिन्योविलेंट वाले में आपको क्या है कि यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ को ही आप इंक्लूड करते हो, उनके ही इनपुट्स आप यहाँ पे लेते हो डिसीजन मेकिंग में। द फोकस इज स्टिल ऑन मैक्स, इसका भी फोकस जो है वही होता है कि प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज किया जा सके और कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। बट यहाँ पे देर इज़ मोर कंसर्न फॉर एम्प्लॉय वेलबींग, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के वेलबींग को लेकर के कंसर्न होते हैं। दिस सिस्टम कैन लीड टू हायर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन देन द एक्सप्लोरेटिव अथॉरिटेटिव सिस्टम। अब इस सिस्टम में आपका जो है एम्प्लॉयज़ को लेकर के थोड़ा सा एम्प्लॉयज़ में सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू योर एक्सप्लोरेटिव यहाँ वाले पोर्शन पे, ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन है। नेक्स्ट इज कंसल्टेटिव, यहाँ पे एक ग्रेट डिग्री ऑफ एम्प्लॉय के इन्वॉल्वमेंट को लिया जाता है, यानी जब डिसीजन मेकिंग हो रहा है तो काफ़ी एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे इनपुट लिया जाता है, तो मीन्स ग्रेट डिग्री ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट स्टिल हैज़ द फाइनल से, यहाँ पे जो है मैनेजमेंट ही लास्ट में डिसीजन लेता है कि क्या होना है, परंतु वो हर एम्प्लॉयज़ का जो भी एम्प्लॉयज़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं या फिर कुछ इनपुट देना चाहते हैं उनसे लिया जाता है। बट एम्प्लॉयज़ आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड इनपुट एंड फीडबैक, यहाँ पे जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर वो अपना कोई इनपुट देना चाहें या फीडबैक देना चाहें। दिस सिस्टम कैन लीड टू हायर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड इंक्रीज्ड एम्प्लॉय लॉयल्टी। अब ऐसे सिस्टम में जो है हायर जॉब की सेटिस्फैक्शन होती है, ऑल्सो जो है एक एम्प्लॉय की लॉयल्टी इंक्रीज होती है कि हाँ हमारे बॉस हमारे सुनते हैं या फिर हमारी अपर लेवल जो है हमें सुनती है, हमारे जो है पॉइंट ऑफ व्यूज़ को कदर करती है, तो इसलिए जो है उनमें आपको एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल दिखेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पार्टिसिपेटिव, ये सिस्टम ऐसा होता है जहाँ पे एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों साथ में मिलकर के काम करते हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, यानी बोथ द पीपल, बोथ आइदर इट इज़ योर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, दोनों मिलकर के यहाँ काम करते हैं एंड इम्प्रूव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को। ओवरऑल लिंकर्ट ने बिलीव किया दैट द पार्टिसिपेटिव सिस्टम जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव अप्रोच है मैनेजमेंट को लेकर के। जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये सिस्टम यूज़ किया जाता है वो बेटर परफॉर्म कर पाती है और जो है काफ़ी अच्छे लेवल तक चल पाती है। It is allowed for a higher degree of employee involvement and engagement, which is turn led to improved organization performance। यहाँ पे आप अपने जो है एम्प्लॉयज़ को हायर डिग्री देते हो इंगेज करने की या फिर अपना इनपुट्स देने की, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव्ड होती है। So that's it for today guys. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.